कि बाप ज़हनी माजूर, घर में गुर्बत। कराची में मैट्रिक की तालिबा की बाअसर अफराद ने ज़िंदगी अजीरन कर दी है। तालिबा ने सोशल मीडिया पर हुकूमत से ये अपील की है कि उसे और उसकी 2 बहनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। ईसा नगरी के करीब अपार्टमेंट में रहती हूँ। बाअसर अफराद ने चंद रोज़ कबल मेरी बहन को थप्पड़ भी मारे हैं। FIA में दरखास्त दी तो मेरे वालिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। बाप ज़हनी माजूर है, घर में गुर्बत है। मैट्रिक की तालिबा का क्या कहना था, आप भी सुनिए। मलिक, कराची में रहती हूँ, मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरी मॉम अक्सर इस वजह से परेशान रहती हैं और 2 साल से हमें इस अपार्टमेंट में इतना ज़्यादा तंग किया जा रहा है कि हमारे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ के काफ़ी सारे हमें धमकाते हैं और धमकी देते हैं आते जाते। जब मेरी बहन कोचिंग जाती है, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी होती हैं, उन्हें भी और मुझे भी धमकी दी जाती है कि हमसे दोस्ती कर लो, हमसे बात करो, हमारी बात मान लो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम या तो तुम्हें कत्ल कर देंगे या तो तुम्हें किडनैप कर देंगे। मेरे फादर मेंटली तौर पे थोड़े से डिसेबल हैं बिकॉज़ उनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से अब वो नॉर्मल नहीं रहे। मेरी नानू हैं सिर्फ घर में जो सपोर्ट कर रही हैं हमें। मैं अक्सर जॉब वगैरह की भी तलाश में रहती हूँ। अभी पिछले हफ्ते मेरी सिस्टर, मैं, मेरी एक फ्रेंड और हमारे साथ हमारा एक कज़न था। हम लोग कहीं बाहर से वापस आ रहे थे। मेरे सिस्टर को देखकर एक ने एक थप्पड़ मारा। वो बेचारी रोती रोती आई। इस बात पे मैंने FIA में कंप्लेन की। बड़ी मुश्किलों से हमारी FIR कटी। जब FIR कटवा के मेरे पेरेंट्स वापस आ रहे थे तो दूसरे ने मेरे पापा को भी मारा। मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी जगह कंप्लेन करने की कोशिश की है, किसी ने हमारी कंप्लेन नहीं सुनी। पुलिस वाले भी इनके साथ मिले हुए हैं। 1 वीक से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैंने घर शिफ्ट करने का भी सोचा लेकिन इतना इमीडिएटली कोई घर नहीं मिलेगा। मेरे घर पे आके मेरा दरवाज़ा खटखटा के मेरी अम्मी को धमकाया जाता है। अगर मेरी मॉम बाहर निकले तो कुछ ख़रीदने के लिए घर की जो छोटी मोटी ज़रूरियात होती हैं अन पे सारे रोड पे उन्हें जलील किया जाता है। मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। या तो आप लोग फिर कोई और हैशटैग बना के अपना फेम बनाए या तो मुझे किसी तरह साफ दिला दीजिए। आपने सुना, मुलाहिजा किया कि इस बच्ची का क्या कहना था। बासर अफराद ने ज़िंदगी अजीरन करके रख दी है पूरे ख़ानदान की। इस पर इस पूरी तफसील इस तमाम तर मामले पर लेते हैं अपने नुमाइंदा इब्राहिम रिंद से। इब्राहिम रिंद, जैसा कि आप इस घराने पर मौजूद हैं, तालिबा और उसकी 2 बहनों को घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। बासर अफराद हैं, अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। जी देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब उनकी ज़िंदगी मजीद मुश्किलात से घिर जाएगी और यही सिलसिला है कि जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई इनकी वीडियो, महा की जो कि 18 साल की बच्ची है, उसने अपनी बहन के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने लिए तहफ़्फ़ुज़ जब मांगा और वीडियो वायरल की तो उसके बाद जो है उनकी ज़िंदगी वाकई में अजीरन होगी। जब हम भी यहाँ पर 92 न्यूज़ की टीम जब यहाँ पर पहुंची हसन स्क्वायर के करीब ये ईसा नगरी है और ईसा नगरी के करीब ये मकासा अपार्टमेंट है जिसकी 4थी फ्लोर पर, 4थी मंजिल पर हम मौजूद है। तो हमें 10 लोगों ने पूछा कि आप कहां जा रहे हैं, किस हवाले से जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जैसी वीडियो वायरल हुई तो पुलिस भी इनके घर पर पहुंची, इनके वालिदैन का बयान रिकॉर्ड किया, जबकि रेंजर्स भी यहां पर आई थी थोड़ी देर कबल। उन्होंने भी इनके वालिदैन से बातचीत की और उनका बयान रिकॉर्ड किया। तो अब वो खुद ये फैमिली शदीद मुतासिर हो चुकी है। इनके वालिद भी जो है वो इसी तरह थोड़ा सा बयान दिया और अंदर चले गए, माजरत कर ली कि अब हम मजीद परेशान हो चुके हैं। बच्ची ने जैसी वीडियो वायरल की थी उसके बाद जो है बड़ी तादाद में लोग, इनके रिश्तेदार भी इनके घर पर पहुंचना शुरू हो गए। बाकी लोग भी जो दूसरे लोग हैं जिसका बताया जा रहा है कि इनको तंग किए जा रहे थे तो वो भी अपने अपने लोग जमा करना शुरू कर दिए कि खुदा ना खासा मजीद कुछ बात होती तो वो भी शायद लड़ाई के मूड में भी है। ये हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं अली इमरान के, ये 4था फ्लोर है जहां पर ये बच्ची महा मलिक जो यहाँ पर रहती है जिसने अपने घर से बनाकर भेजी थी। और इनके वालिद आमिर अली से हमारी जो बात हुई थी उनका भी यही कहना था कि जो बच्ची है अब बच्ची को यहाँ इस घर से जो है अपनी नानी के घर पर शिफ्ट किया है कि खुदा ना खास्ता कोई मजीद नीचे उतरते हुए और नीचे गली में जाते हुए या ट्यूशन पढ़ते हुए जाते हुए कोई उसको नुकसान ना पहुंचाए। तो महा मलिक ने अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने दीगर भाइयों के लिए और माँ बाप के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। उसने जो है
उसने मोहम्मद मलिक ने अपने वीडियो बयान में ये भी कहा कि उसने FIR भी करवा दी है, जबकि बाकी महकमों को भी उन्होंने दरख्वास्त दी। जैसी दरख्वास्त देकर वो आए और मुकदमा दर्ज करवा के आए तो उनके वालिद को भी नामालूम अफराद ने, शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, इनकी आंखों के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर मजबूर होकर मोहम्मद मलिक ने ये इब्राहिम, ये बताइएगा कि इस बच्ची ने अलल ऐलान कहा है कि दिन दिहाड़े ये अफराद इसके घर में दाखिल होते हैं, तंग किया जाता है, तशद्दुद भी किया जाता है। कुछ इस हवाले से डिटेल्स सामने आई हैं कि ये लोग कौन हैं, इनको कोई सियासी सपोर्ट तो हासिल नहीं है, क्योंकि उसने ये बात भी वीडियो में कही कि पुलिस भी इस पर कोई मदद करने को तैयार नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल जैसे ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जो है बड़ी तादाद में लोग इनके पास भी पहुंचे, कुछ हिमायती थे, कुछ इनके मुखालिफ थे, लेकिन अभी ये मालूम करना बाकी है। इनके खुद इनके वाले से जो हमारी बात हुई उनका भी ये कहना कि शरपसंद अनासर हैं, अगर वो उनके चेहरे देखेंगे, उनकी शक्ल देखेंगे तो पहचान सकेंगे, वरना उनके नाम जो है वो गुमनाम से यहाँ पर पुकारे जाते हैं इस अपार्टमेंट में। सिर्फ इस अपार्टमेंट की बात नहीं है, कराची के किसी भी अपार्टमेंट में अगर चले जाएं तो वहाँ पे तंजीमें भी होती हैं, वहाँ पे जो यूनियन भी बनी होती है, तो वहाँ पर जो सपोर्ट मजबूत ग्रुप होता है तो उसको ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं। अब ये इस अपार्टमेंट के जो तंजीमें हैं और जो यहाँ पर बनाई गई हैं उनको भी देखना होगा। उनसे पुलिस और रेंजर्स वालों ने भी तहकीकात शुरू कर दी कि आया यहाँ पर बाकी कौन से ऐसे लोग रहते हैं शरपसंद अनासर। इब्राहिम, ये तमाम मामला आपके सामने है। जब हमने ये वीडियो सुनी है तो हमारी जुबान पर लुकनत तारी होना शुरू हो गई कि इस तरह से जिंदगी अगर अजीरन कर दी जाए और तहफ्फुज मांगने पर भी मुश्किलात का शिकार हो जाए कोई खानदान, तो उस वक्त पुलिस क्या कर रही है? तमाम तर जिम्मेदारी पुलिस की आती है। पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया है? जी देखें, जब हम यहाँ पर ऊपर आए तो पुलिस जो है वो नीचे इनका बयान रिकॉर्ड करके जा रही थी। जब हम उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फिलहाल कहा कि तहकीकात जारी है, इस पर हम फिलहाल कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन जो भी काम होते हैं वो मुबैना तौर पर पुलिस की मिली भगत से होते हैं, या फिर उनको आशीर्वाद जरूर होती है शरपसंदों को कि पुलिस के आशीर्वाद के बगैर वो इस कदम नहीं उठा सकते, किसी भी खातून को या किसी को डायरेक्ट बराह रास्त हरासा नहीं कर सकते। और यही सिलसिला है कि ये जिस तरह बच्ची ने वीडियो बयान दिया कि गुज़श्ता कई माह से उनकी जिंदगी अजीरन थी, आने जाने में, ट्यूशन पढ़ने में उनके वालिदैन को, उनके बहन भाइयों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। शरपसंद जो अनासर थे वो उनको आवाजें कसते थे और बाकायदा कई दफा उनको मना करने के बावजूद इनकी बहन को थप्पड़ मारा गया, इनके सामने थप्पड़ मारा गया मुंह पे। उसके बाद उसकी बहन रोते हुई अम्मी को बताया, भाइयों को बताया और वालिद को बताया, तो वालिद को जो है वो थोड़े से ये बताया जा रहा है कि जहनी तौर पे ठीक नहीं है, तो इस वजह से उनको एक बहाना मिल गया कि अब इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वाले जो हैं वो घर के सरबराह होते हैं, घर के देखिए, अब सवाल यही है कि बाप जहनी माजूर है, घर में गुर्बत है और बच्ची ने तहफ्फुज की अपील भी अब कर दी। पहले तो वो तंग करते थे, छेड़ते थे, और अब तो इनकी जान को भी खतरा लाहक हो गया। तो क्या यहां पर पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि इलाके के बासर अफराद हैं वो? जी देखें, बिल्कुल पुलिस को तैनात होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पुलिस तैनात नहीं हो सकी। एक अहलकार भी यहाँ पर गेट पर मौजूद नहीं है। सिर्फ हमें भी जो है ऐसे कुछ लोग हैं जो हमें घूर घूर कर देख रहे थे कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ये तो हमारे साथ ये वाकया सामने आ रहा है कि हमें भी देख रहे हैं, तो वो ख्वातीन को किस तरह देखते होंगे उसका अंदाजा आप खुद बाखूबी लगा सकते हैं। अभी हुकूमत सिंध को चाहिए होगा या फिर IG सिंध को जो है इस इलाके मकीनों का यही कहना है कि इनको कोई ना कोई यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात यहाँ पर करे, ताकि यहाँ पर जो एक अगर पुलिस एहलकार या रेंजर एहलकार मौजूद होगा तो जब तक ये शफाफ तहकीकात नहीं होती है, इंक्वायरी कमेटी यहाँ पर नहीं आती, तो तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पर तैनात करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर तमाम तर इक़दाम करे ताकि वो चीज़ें हों। इस वक्त हमारे ये उनके आप देख सकते हैं कि ये वालिद उनके आमिर हैं जो कि यहाँ पे जा रहे हैं। हमने उनसे कोशिश की कि बात करें, लेकिन वो नीचे उतर गए, आपके सामने ही अपने घर से निकले और नीचे जा रहे हैं। लगता यही है कि उनको नीचे बुलाया गया है यूनियन की तरफ से कि ऊपर कौन लोग आए हुए हैं, किनको आप इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या इंटरव्यू दे रहे हैं, ये तमाम चार। अब इनके वालिदैन पर भी परेशानी है और जहनी दबाव बढ़ता जा रहा है। आपने खुद देखा कि ये उस महा मलिक के वालिद थे, आमिर मलिक, जो कि अभी हमारे सामने ही नीचे उतरे, जिनको नीचे तंजीम की जानिब से फोन करके बुलाया गया कि आप नीचे आए, अपना बयान रिकॉर्ड भी करें और मजीद लोगों को बताएं भी ना, क्योंकि अभी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बाकी मीडिया के नुमाइंदे भी शायद अब पहुंचने वाले हों। जिस तरह 92 न्यूज़ सबसे पहले इनके घर पर पहुंचा, इसी तरह बाकी लोगों की भी कोशिश है कि उनका मौक़िफ़ सामने लाया जा सके, इनसे बात की जा सके। लेकिन फिलहाल ये जो घर है ये शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। जिस तरह इनके वालिद शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, इसी तरह ये बच्ची भी जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है और इसी वजह से इसकी जो नानी है वो बच्ची को अपने साथ ले गई है कि खुदा ना खास्ता फिर शर पसंद अनासर इसको कोई नुकसान ना दे या दूसरी बच्ची को कोई नुकसान ना दे।
दुख और अफसोस वाली बात है। इब्राहिम रिंद, आप भी अपना ख्याल रखिएगा टीम के हमरा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वहां पर शरपसंद अनासिर मौजूद हैं तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। जिस तरह 92 न्यूज़ सबसे पहले इनके घर पर पहुंचा, इसी तरह बाकी लोगों की भी कोशिश है कि उनका मौक़िफ़ सामने लाया जा सके, इनसे बात की जा सके। लेकिन फिलहाल ये जो घर है ये शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुका है। जिस तरह इनके वालिद शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुके हैं, इसी तरह ये बच्ची भी जहनी दबाव का शिकार हो चुकी है। और इसी वजह से इसकी जो नानी है वो बच्ची को अपने साथ ले गई है कि खुदा ना खास्ता फिर शरपसंद अनासिर इसको कोई नुकसान ना दे या दूसरी बच्ची को कोई नुकसान ना दे। दुख और अफसोस वाली बात है। इब्राहिम रिंद, आप भी अपना ख्याल रखिएगा टीम के हमरा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वहां पर शरपसंद अनासिर मौजूद हैं तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए।